हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 जो हमारा नाम है उसका मेंसुरेशन है। और ये जो चैप्टर है उसमें हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मेंसुरेशन एंड कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, दो चैप्टर आपके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो है ये हमारा पार्ट 1 है और हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो इस वो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, कंपेयरिंग क्वांटिटी वाला आपका। अब चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसमें मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मेंसुरेशन। और ये जो वीडियो है इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें कलेक्ट किए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो किसके हैं, एएमयू के हैं। तो एएमयू के क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर आ चुके हैं मेंसुरेशन से। और ये इसीलिए ये वीडियो जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो जामिया के स्टूडेंट्स, जो कि जामिया में जो अगर आप लोग क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बीएचयू के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बीएचयू में क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम हो गए, आपका के नवोदय हो गया, आपका आर्मी स्कूल्स हो गए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये वीडियो जो इंपॉर्टेंट है वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए भी है क्योंकि ये क्लास 8 का चैप्टर है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ कह रहा है द एरिया of the trapezium shaped field is 480 meter square। तो आपको यहाँ बताना है the distance between two parallel sides is 15 meter and one of the parallel side क्या है 20 meter है। तो आपको बताना है अदर पैरेलल साइड्स बताना है। देखिए तो सबसे पहले आपको मेंसुरेशन में सारे डायग्राम आने चाहिए। अगर इसने कहा ट्रेपेजियम तो आपको ट्रेपेजियम बनाना आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। इस ट्रेपेजियम के अंदर अगर हम देखें तो इस ट्रेपेजियम में टोटल जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो कितना है 480 मीटर स्क्वायर। 480 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में कितनी है 15 मीटर है। और ये कह रहे हैं कि अगर एक पैरेलल साइड, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड जो है वो 20 है तो मान लेते हैं ये जो है वो 20 मीटर है। तो आपको सेकंड वाली दूसरी वाली आपको यहाँ पर बताना है। मान लेते हैं ये कितनी हमारी x मीटर है। तो हम जानते हैं कि देखिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, तो ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू आपका होता है 1/2 और इंटू एच और जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम। तो ये जो हमारी ए और बी अगर मान लेते हैं ए और बी तब तो 1/2 एच कितना है 15 है, ए की वैल्यू मान लो x है, बी कितना है यहाँ पर 20 है, बी कितना है 20 और जो एरिया दे रखा है वो 480 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हो। देखिए तो मैं x + 20 को लेफ्ट में लिख ले रहा हूँ, तो x + 20 को भी आप ऐसे ही रहने दो और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, सिर्फ ये वैल्यूज़ का क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 480 × 2 डिवाइड बाई आपका 15, तो ये जगह 15 × 3 45 हो गया और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा 64 हो गया। अब x + 20 की वैल्यू कितनी है 64 है। देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 - 20 इट इज़ इक्वल टू 44 मीटर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 मीटर, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एन एक्वेरियम इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड के फॉर्म में है और इसके जो एक्सटर्नल मेजर्स हैं वो आपके इतने हैं। द बेस फेस साइड, देखिए बेस को अब मैं एक जो क्यूबॉइड बना लेता हूँ। तो क्यूबॉइड का आपको जो है वो डायग्राम आना चाहिए। क्यूबॉइड क्या होता है, उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो होती है तीनों डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लें। तो कह रहे हैं एल और ये आपका क्या है बी है और इसको आप बोलते हैं एच। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपको निकालना है एरिया निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए 80 सेंटीमीटर ये है आपका 80 सेंटीमीटर। बी जो है वो आपका कितना है 30 सेंटीमीटर है एंड ये आपका क्या 40 सेंटीमीटर हाइट कितनी 40। आपसे करें कि इसकी जो बेस है, हमने बेस को क्या किया, देखिए इसका जो बेस हो जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर ये वाला बेस, ठीक है ये बेस है, ठीक है ये वाला बेस, ओके ठीक है ये बेस हो गया। अब इस बेस की बात कर रहे हैं, प्लस मैं अभी थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, बेस साइड फेस एंड बैक फेस। तो बैक फेस हमारा ये होगा, ये बैक वाला पीछे वाला है ना, बैकवर्ड वाला जो फ्रंट नहीं, बैक और साइड फेस। तो साइड फेस के लिए हम क्या करेंगे, साइड फेस का देख लो, तो साइड फेस हमारे ये हो गए। वैसे इनको साइड फेसेस बोलना चाहिए,
ये वाले हमारे साइड फेस हो गए। तो इतना आपको निकालना है। तो 1 2 3 एंड 4 4 का निकालना है आपको यहाँ पे एरिया। तो सरफेस ये वैसे एग्जैक्ट जो होगा वो सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे इसको, टोटल सरफेस एरिया भी नहीं बोलेंगे ना, इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। इसमें जो बोला है आपको उतना ही निकालना है। तो नीचे वाले क्या हो जाएगा, L/B हो जाएगा। तो L/B हो गया, प्लस देखिए B/H है ये साइड वाले का, जो H ग्रीन कलर से मैंने बना रखा है। तो और लेफ्ट में भी सेम होगा, तो 2BH हो जाएगा, प्लस जो फ्रंट वाला है उसके बैकवर्ड वाले का कितना, L/H हो जाएगा। तो L/B, L कितना हो गया, L और B, देखिए L और B करेंगे 80 30, तो कितना हो जाएगा 2400, और BH कितना हो जाएगा, BH हो जाएगा आपका 4 × 3 1200, 1200 का डबल करेंगे तो 2400 हो जाएगा, प्लस आपका L/B हो जाएगा, L/B नहीं होगा, ये L/H होगा, ठीक है। L/H हमारा कितना हो जाएगा 8 × 4 3200 हो जाएगा। तो यहाँ से आप करेंगे तो 4800 प्लस 3200 एंड 3200, तो ये आ जाएगा आपका 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अ रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ पेपर जो है वो इस तरह का है, रेक्टेंगुलर इस तरह से, ठीक है, ये आपका हो गया। अब कह रहे हैं कि 11 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर जो है, कह रहे हैं फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग, हम फोल्ड कर रहे हैं उसको विदाउट ओवरलैपिंग, ठीक है। मैं भी आपको समझाता हूँ, देखिए क्या किया गया है यहाँ पर, एक मिनट मैं जरा आपको समझा रहा हूँ। देखिए मान लो कि ये जो है वो रेक्टेंगल हमारा है ना, ये मान लेते हैं। इसकी ये वाली जो साइड है बड़ी वाली, ये कितनी 11 है और ये 4 है, ये वाली। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं फोल्ड कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या बन जाए, विदाउट ओवरलैपिंग कर रहा है, विदाउट ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ये क्या बन जा रहा है, एक हमारा क्या बन जा रहा है, ये हमारा एक सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग। तो जो मैंने ये ओपन किया है, इस ओपन को मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से मैं फोल्ड कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा एक सिलेंडर। अब इसकी जो लेंथ है ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस। इस केस में ये क्या है, सर्कमफ्रेंस है ना, ये सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस हो जाएगी इसकी लेंथ। और आपको बताना है, अच्छा हाइट कह रहे हैं कि इसकी जो हाइट है, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह से मोड़ूंगा तो ये वाली जो विड्थ है वो हाइट के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। देखो ये इस तरह से अगर आप देखेंगे इसको इस तरह से देखिए मैं इसको इस तरह से दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये हाइट होगी और ये सिलेंडर है नहीं, सिलेंडर फॉर्म में हो गया, और ये इसकी हाइट होगी। हाइट क्या है इसकी, जो विड्थ थी उसकी हाइट होगी। तो यहाँ पर कितना 4 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म। तो वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr², h ये आपको पता होना चाहिए। पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 यहाँ रख लो, और r कितना हो जाएगा, r आपको निकालना है। तो ये r क्या, r जो होगा ये 2πr के बराबर होगा, है ना, क्या होगा ये 2πr के बराबर होगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस है, इसकी वैल्यू 11 है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 11/2π, तो 2π की वैल्यू 22/7, तो ये हो जाएगी 11, 2 जाए तो 7/4 हो गया, कितना 7/4, 7/4, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी, ये 2 से काट दो, ये 11, 11 × 7 77/2, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। और इसको अभी सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर 77 है ना, तो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। फोर्थ देख लेते हैं। तो फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, अ पिट 5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर वाइड इज डग। तो कोई पिट है, देखिए इस तरह से उसको डग किया गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी ये नहीं है, ये देखिए इस तरह से, एक मिनट मुझे डायग्राम बनाने दें आप, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए पिट है ये वाली ऊपर वाली, इसको हमने डग किया, ये पूरा पिट है, ठीक, ये वाला। इसकी जो 5 मीटर लॉन्ग है, ये 5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर जो है वो वाइड है, 3.5। इसको हमने डग किया एक सर्टेन डेप्थ तक, है ना, और इसका जो इसके अंदर से जो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन, या मिट्टी का जो वॉल्यूम है उसको बाहर निकाला गया, वो कितना 14 मीटर क्यूब। समझ में आना चाहिए कि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होगी। और इसको मान लेते हैं कि एच हाइट तक हमने इसको डग किया, तो ये क्यूबाइड है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, यहाँ पर देखिए 14 दिया है, और ये हो जाएगा एल बी और एच। एल बी एच की वैल्यू कितनी 14 हो गई, एल बी एच की वैल्यू कितनी हो गई 14 हो गई। तो यहाँ से एल हमें दिया है, एल कितना दिया 5, और ये इसको लिख लेंगे हम, इसको क्या लिख लेंगे, इसको 7/2 लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7/2 × h = 14,
तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ऊपर चला जाएगा 2 और ये 5 इंटू 7 नीचे आ जाएंगे 5 इंटू 7 से ये कट हो गया तो ये हमारा हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 5 मीटर आएगा ये, तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर। बट 0.8 कोई आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, मतलब आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 80 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 4 इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 4 का करेक्ट आंसर क्या है, 4 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्यूब्स ऑफ द साइड, हमने यहाँ पर हमारे पास 3 क्यूब्स हैं। देखिए एक क्यूब जैसे मान लेते हैं ये है जिसकी साइड क्या है आपकी 3 सेंटीमीटर है, और एक क्यूब और है जिसकी साइड क्या है थोड़ा सा बड़ा है इससे, तो उसकी साइड क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और एक क्यूब और है जिसकी साइड और ज़्यादा होगी वो और बड़ा हो जाएगा, इसकी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर। तो इस अब क्या कर रहे हैं, इसको हमने क्या करा मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके हमने एक बड़ा सा क्यूब बना लिया। मान लो हमने ये वाला क्यूब बना दिया, इतना बड़ा है ना, इन तीनों को मिलाकर ये हमने एक क्यूब जनरेट कर दिया। अब मान लेते हैं इसकी साइड क्या है ए है। आप जानते हो कि वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब होता है। तो इन तीनों को हमने मेल्ट कर दिया, तो इन तीनों का जो वॉल्यूम है इसमें यहाँ से कन्वर्जन जो कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम नेवर चेंज, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे आप लिख सकते हो रिमेन्स कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इसका क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो चलिए अब तो फिर हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है कि फाइंड द साइड ऑफ न्यू क्यूब। तो न्यू क्यूब की साइड क्या हो जाएगी, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू न्यू क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल 3, ऐसे लिख लो सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 क्यूब्स, ऑल 3 क्यूब्स। ओके, तो यहाँ से वॉल्यूम और क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, और सम निकालें तो इसका क्या होगा ए क्यूब का मतलब देखिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम तो आप अगर निकालें तो ए क्यूब होगा ना, ए क्यूब का मतलब साइड का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27 प्लस ये आपका हो जाएगा 64, 4 का क्यूब 64 होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको क्यूब याद करना है, 5 का 125 होगा। इसको जब ऐड करेंगे तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 11 प्लस 6, आपका 11 प्लस 6 हो जाएगा 16, ये 3 और 6 9 प्लस 2 11 और ये 2 हो जाएगा 216, मतलब ए का क्यूब कितना आ रहा है 216 आ रहा है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये 6 का क्यूब है तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो न्यू जो क्यूब है उसका जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स, डिफरेंस की बात करें, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, पहले की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कहने कि डिफरेंस कह रहे हैं, डिफरेंस ऑफ द ट्रेपेजियम की साइड में जो पैरेलल साइड्स हैं, तो ट्रेपेजियम में ये 2 पैरेलल साइड होती हैं, तो इसको अगर x माने तो ये क्या हो जाएगी x प्लस 4 हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंस दिया है कितना 4 है। मीन्स एक साइड जो है वो दूसरी साइड से 4 सेंटीमीटर बड़ी है, या फिर आप कम कह सकते हो। अगर इसको x मानोगे तो x माइनस 4 हो जाएगी, आप वो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर का, एंड द वॉल्यूम एंड द एरिया का 2D फिगर है, वॉल्यूम तो हो ही नहीं सकता, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देन द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड आपको बतानी है, दोनों की लेंथ आपकी कितनी कितनी होगी वो आपको यहाँ बताना है। देखिए तो एरिया क्या होता है, एरिया जैसा कि हमने पढ़ा है कि 1/2 और h आपका क्या होगा a प्लस b, मतलब जो पैरेलल साइड है उनका सम, तो एरिया कितना हो जाएगा 250 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, h कितना है 10 है, और a प्लस b कितना है यहाँ से x प्लस 4, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ जाके ये 50 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से काटना आता है आपको, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू आपका कितना 50 हो जाएगा, और 2x की वैल्यू हो जाएगी 46, क्योंकि ये इधर आके माइनस हो जाएगा 46 बचेगा। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 23, तो x प्लस 4 की वैल्यू कितनी होगी 27, 4 उसमें ऐड कर दो तो ये हमारी वैल्यू हो जाएंगी। ये क्वेश्चन की एक खासियत और है कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन देख के आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। देखिए डिफरेंस कितना 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ 6 का डिफरेंस तो ये नहीं हो सकता, यहाँ 2 का डिफरेंस ये नहीं हो सकता, यहाँ 0 का डिफरेंस तो ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ डिफरेंस है, आप बिना सॉल्व किए भी इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन वो जो है उस तरह से आप वो तब सोचो जब आपको अच्छी सी चीज़ें आती हैं, पहले से तुक्का मारना स्टार्ट करो तो गलत हो जाएगा।
अ स्क्वायर शीट ऑफ द पेपर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ कन्वर्टेड टू सिलेंडर। तो वही है, हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह का कि हमने इसको क्या कर रहे हैं, इसको रोल आउट कर रहे हैं, इसको भी रोल आउट कर रहे हैं और रोल आउट करके एक सिलेंडर बना रहे हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर टू द साइड ऑफ स्क्वायर, तो आपको बताना है। और यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जो है वो स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, ये मुझसे गलती हो गई, यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर की बात कर रहा है, ये है ना, ये स्क्वायर शेप क्या है इसकी, स्क्वायर है। तो इसकी जो ये क्या हो जाएगी, इसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी, मतलब 2πr की वैल्यू होगी। हाइट तो ये हो जाएगी, हाइट ये हो जाएगी, हाइट की वैल्यू ए मान लो, ठीक है। तो यहाँ से 2πr की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πr की वैल्यू हमारी होगी साइड ए के बराबर। तो आर की वैल्यू क्या है, a डिवाइड बाई 2π यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि हमें निकालना है रेशियो, निकालना है रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर डिवाइड बाई साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर ए है, रेडियस क्या आ गया, a डिवाइड बाई 2π हो गया, और यहाँ से ये आ जाएगा a होगा तो डिवाइड बाई 1 लिख दो इसको, तो a डिवाइड बाई 2π इंटू 1 डिवाइड बाई a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 2π, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1:2π हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 80 सेंटीमीटर 64 है। तो दो स्क्वायर हमारे पास, मान लेते हैं एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, ठीक है। इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है, 80 है, और आप जानते हो इसकी साइड अगर a मान लें तो पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री 4a हो जाएगा। 4a की वैल्यू 80 दी है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। a की वैल्यू यहाँ पर 20 आ गई। इसकी साइड b मान लें, देन द 4b की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब पेरीमीटर दिया 64 हो जाएगा। b कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। b जो हो गया वो 16 हो गया। द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इक्वल टू, तो इसका एरिया अगर निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, पहले एरिया निकाल लो, इसका एरिया 400 हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा 256। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। तो यहाँ से निकालना है आपका एरिया ऑफ द इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द एरिया। तो इस जो नया हमने क्या बनाया, थर्ड स्क्वायर बनाया, ठीक। उस स्क्वायर का एरिया का एरिया जो है वो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ अर्लियर वन, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ऑफ ये दोनों जो है वो स्क्वायर का। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 400 माइनस 256 कितना 144, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं a मत मानो, b इसको c मान लो, इसकी साइड c मान लो, तो c स्क्वायर इक्वल टू 144, c की वैल्यू हो जाएगी 12, c की वैल्यू 12 हो जाएगी। मुझे क्या है, फाइंड आपको क्या निकालना है, हुज डायमीटर, ठीक है, एंड द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर हुज, तो इसकी पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी, इसकी पेरीमीटर आपकी हो जाएगी, पेरीमीटर आपकी हो जाएगी यहाँ पर पेरीमीटर 4 जो है वो c, 4 टाइम्स c, तो 12 इंटू 4 48, क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो, तो दो क्यूब्स हैं, उनका वॉल्यूम का रेशियो जो है वो कितना है, 1:8 है। आप जानते हो कि यहाँ a का क्यू और b का क्यू मान लेते हैं साइड्स को, तो 1/8, तो यहाँ से a डिवाइड बाई b निकल जाएगा, a डिवाइड बाई b 1/2 का होल क्यूब आ जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। और उसके बाद अगर आप देखें तो रेशियो निकालना है दे सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया फॉर ए, हम मान लेते हैं फर्स्ट वाला ए है, सरफेस एरिया फॉर बी, तो सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर डिवाइड बाई 6b स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आपको निकालना है, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 1/4, हैंस रेशियो जो हो जाएगा हमारा, रेशियो होगा 1:4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट ऑफ ए स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल, तो आपको बताना है, बहुत आसान है। एरिया निकाल देगी, ये स्क्वायर है, इसकी साइड अगर a मान लें तो इसकी डायगोनल क्या हो जाएगी, इसकी डायगोनल हो जाएगी a√2, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे। मान लेते हैं ABCD कोई स्क्वायर है, ठीक है। अब इसकी डायगोनल पर हम क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर और बना रहे हैं, तो डायगोनल हमारा ये है और इस पर हम एक स्क्वायर और बना रहे हैं, इस तरह से देखिए, इस तरह से एक स्क्वायर और बना लिया हमने। ये इस स्क्वायर का आपको जो है वो निकालना है रेशियो इन दोनों एरिया का, ठीक है। तो इसकी साइड बाय साइड है, तो एरिया फॉर फर्स्ट वन डिवाइड बाई एरिया ऑफ 2, तो कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर डिवाइड बाई, आप मान लो कैपिटल वाले का कैपिटल A, तो इसके लिए a तो a स्क्वायर है, लेकिन इसके लिए जो साइड है वो कितनी हो जाएगी,
ए रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स दैट द रेशियो इज इक्वल टू 1:2 हमारे यहाँ रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर, बेस एरिया ये दिया है। अब हमेशा याद रखना कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट होता है, याद रखना ये बेसिक फॉर्मूला है, बेस एरिया इनटू हाइट। आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है, आपको एरिया, आपको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम इसको 275 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, बेस एरिया 25 दिया, तो यहाँ से वॉल्यूम होगा बेस एरिया इनटू हाइट, हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा इक्वल टू 275, ठीक है। बेस एरिया कितना है, बेस एरिया हमारा जो दिया 25 दिया है, हाइट हम जो है यहाँ पर मान लेते हैं कि हाइट हमारी कितनी h और ये 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो h की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 275 डिवाइड बाई 25, तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे, h की वैल्यू कितनी होगी 11 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर मतलब ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम शेप्ड, तो ट्रेपेजियम शेप्ड है किसी भी फिगर की और उसका एरिया की बात कर रहे हैं, कितना है इसका एरिया 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स 15 है और वन पैरेलल साइड 20 है, तो आपको बताना है अदर पैरेलल साइड, तो इसका क्या होगा 1HA प्लस बी और आपका इक्वल टू कितना हो जाएगा एरिया 480 हो जाएगा, तो 1/2 ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो कह रहे हैं कि वन पैरेलल साइड 20 है, तो दूसरे को मान लेते हैं कि वो x है, तो 480 कर दो उसको और 15 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 32 और इधर जाके ये 64 हो जाएगा x या 20 प्लस x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 माइनस 20 मतलब 44 इसका करेक्ट आंसर है। 44 क्या इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यूब हुज एज जो है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये क्यूब की बात करें, क्यूब का मतलब ऑल साइड्स क्या होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी। लॉन्ग सर्कल्स ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटी डायमीटर का एक सर्कल को हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब आपको पता है जो सर्कल होगा वो कम्प्लीटली इनवेल्ड होगा उसमें, है ना। तो सर्कल के लिए जो रेडियस निकालनी है हमें, तो रेडियस कितनी जाएगी, इस साइड का हाफ, साइड कितनी है 10 है, तो ये 20 है, तो ये क्या हो जाएगा सर्किल ऑफ डायमीटर 20 है, तो ये हो जाएगा तो 20। अब कह रहे हैं ये कि ऑन विच ऑफ द इट्स फेस पेंटेड रेड फॉर व्हाट इज द एरिया ऑफ अनपेडेड सरफेस एरिया। तो अनपेडेड सरफेस एरिया का मतलब ये वाला एरिया बचेगा, ये वाला ऐसे टॉप पे होगा, तो ये वाला एरिया बचेगा जो रिमेनिंग एरिया है। तो यहाँ से हमें अनपेंटेड एरिया, अनपेंटेड एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्किल। ये तो वन फेस का आ गया, कितनी फेसेस है 6 फेसेस, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू ये हो जाएगा हमारा 400 माइनस आपका कितना होगा माइनस 20 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, सही है। तो ये हमारा आ गया, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 516, इसका करेक्ट आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सरफेस एरिया इसलिए हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन हैज लार्जर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब साइड 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर दो चीज़ दी है और एक हमारा क्यूबॉइड दिया है, तो एक हमारा क्यूब दिया है, क्यूब का अगर हम देखेंगे तो क्यूब हमारा ये हो गया है ना, और क्यूबॉइड अगर हम देखें तो क्यूबॉइड हमारा ये हो जाएगा ये वाला इस तरह से, ठीक है। क्यूबॉइड है, क्यूब क्या, क्यूब की जो साइड्स हैं वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और अगर हम क्यूबॉइड का देखें तो ये हो जाएगा 6, 7 एंड 8, ये 3 दिया है, ठीक है। तब हम इसको कैसे करेंगे, दोनों का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हैज़ लार्जर वॉल्यूम, तो दोनों का इसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ए का क्यूब होता है, इसका क्या होगा ए का क्यूब, तो 7 क्यूब का 7 का क्यूब 343। मैंने आपसे कहा है कि आप जो हैं वो याद कर लें सारे क्यूब, ठीक है, 1 to 10 तक आपको याद होना चाहिए। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, एल बी एच होगा, और एल बी एच का मतलब 6 इंटू 7 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है।
ये हो जाएगा आपका 42 इंटू 8, तो ये आ जाएगा आपका 16 और 33, तो 336 हो जाएगा, 336 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो बोथ है, नहीं बोथ नहीं, क्यूब हैज़ लार्जर वॉल्यूम, तो क्यूब इसका आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपको 15 देखना है, एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक अ बॉक्स ऑफ इतना इतना। इसके लिए एरिया आपको ज़रूरत पड़ी, कितनी एरिया की ज़रूरत पड़ी, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको सरफेस एरिया निकालना है, TSA टोटल सरफेस एरिया निकालना है। डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम आपको आना चाहिए बनाना। और 25 10, इससे क्या आता है, आपकी विजुअलाइजेशन पावर वो अच्छी होनी चाहिए, और वो आपको डायग्राम बनाना चाहिए, तो आप एनालाइज कर पा रहे हो कि हाँ यार ये लेंथ और ये विड्थ और ये हाइट इस तरह से है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया हमारा हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL होता है, या देखिए इसको 2, यहाँ देखिए ये करेंगे तो 250 हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, B इंटू एच, तो B इंटू एच हो जाएगा हमारा 80, और 80 के बाद 25 इंटू आपका कितना हो जाएगा 200, तो 200 हो जाएगा 200, और ये 450 प्लस 80 530 हो जाएगा, 530 मतलब 1060, इसका आंसर हो जाएगा 1060 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द डायगोनल ऑफ द रोम्बस जो है वो ये है, दो डायगोनल्स हैं, रोम्बस का डायग्राम आपको आना चाहिए। रोम्बस का डायग्राम क्या होता है, उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं बट उसके एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं, तो इसकी जो रोम्बस की जो डायगोनल्स है वो ये वाली डायगोनल्स होंगी। इसकी वैल्यू जो दे रखी है 7.5 को हम 15/2 लिख सकते हैं, और ये जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस, अगर उसकी डायगोनल्स दिए हैं तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका एरिया को 1/2 डायगोनल्स D1 एंड D2 का मल्टीप्लीकेशन 1/2, और ये हो जाएगा 15/2 इंटू 12, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप इसको फिर कर सकते हैं तो 3, तो ये आपका कितना हो रहा है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, तो B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा 17 है, इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर हमारा क्या होता है, इस तरह का हमारा सिलेंडर हो जाएगा, ये सिलेंडर का डायग्राम आपका, ये देखिए ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो इस सिलेंडर का जो रेडियस दी है, रेडियस ये वाली हो जाएगी, ये जो रेडियस है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ध्यान रखना कि इसको ये भी आपको इंक्लूडेड होगा, टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, CSA प्लस आपका टॉप प्लस बॉटम का एरिया क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला एरिया क्या होगा, πr², तो ये वाला एरिया भी क्या है, πr², 2πr², CSA क्या होगा 2πrh होगा, और ये 2πr², चाहो तो आप कॉमन लेके फिर वैल्यू पुट कर दो, या फिर आप जो है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2πrh प्लस r हो जाएगा ये। इस फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप रटे नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर्स तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, मैं उसमें कुछ भी रटाने वाली बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं, चीज़ों को रटना है, याद रखना इस चीज़ को। आपका एरिया रेडियस कितनी है, 7 है, h प्लस r कितना हो जाएगा, 10 प्लस 7 17 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये आपका 44 और 17 कितना हो गया, 17 इंटू 4 68 होता है, और 68 प्लस 6 आपका कितना होगा, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स दैट द आंसर इज B इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना है, कोन देखिए, कोन हमारा ये होता है, कोन का अगर डायग्राम बनाएंगे तो हमारा डायग्राम ये हो जाएगा, ये कोन हो गया, और इसकी ये हाइट हो गई, इसकी ये राइट रेडियस हो गई। कोन का जो वॉल्यूम है, तो इसका जो वॉल्यूम दिया है 132 है ना, इट्स परपेंडिकुलर हाइट ये है, और ये वाली स्लैंट हाइट होती है, इसलिए उसने परपेंडिकुलर हाइट बोला है। परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर, देन इट्स रेडियस आपको बतानी है। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो 132 दिया है, वॉल्यूम की वैल्यू जो होती है 1/3 पाई r² होती है, और ये होता है 132। गॉट इट। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये हो जाएगा आपका
आपको आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। आर स्क्वायर 3 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा पाई और एच, तो 22 डिवाइड बाई 7 और आपका यहाँ पर एच कितना हो जाएगा, एच आपका 14 है। ठीक है, तो 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से ये कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 6 एंड 6, तो 11 से 11 2 जा और 11 आपका क्या हो गया ये 6 जा, तो ये आपका हो जाएगा आपका बल्कि 3 टाइम्स आ रहा था तो ये 3 स्क्वायर हो रहा है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 3 स्क्वायर, देन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19। तो 19 क्या है, फॉर अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड आपको पता होना चाहिए क्यूबॉइड क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ये आपका क्यूबॉइड हो गया। जिसका बेस एरिया गिवन है, बेस एरिया ये होता है, बेस एरिया नीचे वाला ये बेस एरिया हो गया, तो ये बेस एरिया गिवन है। ठीक है, ये बेस एरिया जो है वो गिवन है, बेस एरिया कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 सेंटीमीटर। सो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, वी वांट द हाइट, तो हाइट की हो गई। वी नो दैट द वॉल्यूम, ऑलवेज याद रखना वॉल्यूम जो हमेशा होता है वो हमेशा होता है बेस एरिया इनटू हाइट, हमेशा बेस एरिया इनटू हाइट होता है। ठीक है, मैक्सिमम, और कुछ केसेस हैं जहाँ पर ये तब होना चाहिए जब सिमेट्रिकल कोई भी ऑब्जेक्ट होता है हमारा, उसका डायग्राम जो है वो बेस और हाइट एकदम, हाइट और बेस पे एकदम सिमिलरिटी हो। ठीक है, इस यहाँ पर क्या हो जाएगा बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है, इसको टू वॉल्यूम लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा बेस एरिया कितना है, बेस एरिया आपका 180 दिया है, 180 इंटू एच इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 900। ठीक है, 900, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 90 मतलब 900 डिवाइड बाई 180, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो हाइट कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी, हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है द एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग जो है वो ये वाली होती है, देखिए ये एक सर्किल है और इसके अंदर एक सर्किल, ये रिंग है, सर्कुलर रिंग है। ठीक है, ये इस तरह से अब डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा। ओके, तो ये सर्कुलर रिंग है, इसकी रेडियस बाहर वाली की हम कैपिटल आर ले लें और स्मॉलर की हम ले लें स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा बिगर एरिया का, बिगर सर्किल, बिगर जो बाउंड्री है उसका एरिया माइनस अंदर वाला एरिया कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, है ना, जो रिंग का एरिया है। तो एरिया ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, क्या एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग जो हमारा होगा वो हो जाएगा आउटर एरिया बोल दो माइनस इनर एरिया। ओके, इनर एरिया, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो गया पाई हमने बाहर ले लिया, तो ये जगह आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए कौन सा, ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इतना है एंड बेस एरिया इतना है। तो अभी वही सेम फॉर्मूला है, वॉल्यूम क्या होता है बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट इक्वल टू क्या होगा हमारा यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा। बेस एरिया कितना हमारा 25 है एंड द हाइट इज एच, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 275, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 275 डिवाइड बाई 25, तो ये आपका कितना हो गया 11, तो एच की वैल्यू कितनी होगी 11 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सर्कुलर वायर ऑफ द रेडियस, एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस कितनी है, एक सर्कुलर वायर मान लेते हैं ये वाला वायर कोई, तो इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है 42 सेंटीमीटर इज रेडियस, इस कट एंड बेंड इनटू, तो इसको हमने कट कर दिया और इससे हमने क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, रेक्टेंगल ये हमने बना लिया, करें फॉर्म अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो, तो उसकी साइड्स कितनी है, ये 6x मान लो, इसको 5x मान लो। ठीक है, 6 इंटू 5 करें, स्मॉलर साइड आपको निकालनी है, मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी जो पेरीमीटर हो जाएगी
वो उसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी। तो पेरीमीटर ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, ऐसे ही फटाफट लिख लेते हैं। देखिए पेरीमीटर क्या हो जाएगी, पेरीमीटर ये भी 6x होगा और ये भी 5x होगा। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 6 + 5 11x हो जाएगा। ठीक है, 11 6 और 5 ये हो गया आपका 11 और इसका डबल कर दो तो ये आ जाएगा आपका। और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 पाई r, तो 2 पाई की जगह पे आप क्या रखेंगे 22/7 और r कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया और 7 से ये 6 टाइम हो गया और ये 11 से आपका हो जाएगा 2 टाइम्स। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, x इज इक्वल टू आपका 12 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर यहाँ पर 12 आ गई तो आपको ध्यान रखना है इसको कि x इज इक्वल टू अगर 12 आ गया तो हमें निकालना है 5x की वैल्यू। देन 5x इज इक्वल टू 12 × 5 कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ए इज अ करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं अनअकैडमी के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूँ। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ऐप है उसका, ऑनलाइन साइट है और बहुत ही अच्छी एजुकेशनल वेबसाइट है, वहाँ जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने ये अनअकैडमी की एक जो है वो प्रोफाइल है ये मेरी, और वहाँ पर मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ। वहाँ पर यूपीएससी जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है उसमें मैं सीसेट का पेपर जो है कवर कराता हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी आपको unacademy.com.user/atik008। तो यहाँ आके आप क्लिक करेंगे तो आप अगर फ़ोन में है तो फ़ोन में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर ऐप के ज़रिए जाना चाहते हैं ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। और अगर आप लैपटॉप वगैरह में देख रहे हैं तो आप इस तरह की मिलेगी। और यहाँ पर फॉलो कलर का एक फॉलो नाम से एक बटन होगा, उसको आप प्रेस करें जिससे कि आप मुझे फॉलो कर पाएँ। आप फॉलो वहाँ पर जाके ज़रूर करिएगा और वहाँ जाके आप कोर्स देखें और बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स हैं आपके फ्यूचर के लिए। और वहाँ पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स हैं जो आपके फ्यूचर स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और बता दूँ, आप जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन करना है, ये स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको जाकर ज्वाइन कर लें। और अगर आप जो है वो आईएएस की प्रिपरेशन करना है आपको, या फिर आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में, तो आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है अपने इस चैनल का, तो इसको भी आप ज्वाइन करें। और यहाँ पर आप एक लिंक देख रहे होंगे ये amazon.in, तो ये यहाँ पर मैंने यूपीएससी अकेडमी नाम से एक पेज बना रखा है जहाँ पर मैं बुक्स वगैरह रिकमेंड कर रखी है। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ की, तो वहाँ पर एएमयू की बुक्स भी मैंने बना रखी हैं। आप जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा, एटलीस्ट आपको देखना है, अभी आपको परचेज़ नहीं करना है। परचेज़ जो है वो मैं इस सेशन के बाद बताऊंगा कौन सी बुक आपको लेके चलना है, कौन सी पढ़ना है। अभी यहाँ मत बताइए क्योंकि अभी डिपेंड करेगा कि मैं कितने कोर्स यहाँ बना पाऊंगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं बना दूंगा उतनी आपको बुक नहीं खरीदना है, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ये जो है वो आपको मिल ही जाएंगे सारे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और आप जो भी फेसबुक वगैरह जहाँ भी आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके बराबर में बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस करें। उसका रीज़न ये है कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और मैं इस पर जो है वो एजुकेशनल वीडियो ही डालूंगा क्योंकि मैं एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।